तुम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाओगे, आगे चल के पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ और उत्तम होगी। लेकिन राम, मैं क्या तुम्हारी मस्तक रेखा को देख करके देख सकता हूं? हाँ अवश्य, क्योंकि जैसे तुम अपनी मर्यादा का पालन कर रहे हो, वैसे अपनी मर्यादा का पालन मैं भी कर रहा हूं। तुम्हारी मस्तक रेखा को देख करके ही तुम्हारा वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल सब कर सकता हूं। क्योंकि मुझसा पंडित मुझसायो था, त्रिभुवन में और न दूजा है। मैंने अपने शीशों को काट काट शिव शंकर को पूजा है। हे राम, तुम्हारी बाई भुट्टी पर एक अजरज हमने देखा है। हे राम, तुम्हारी दाई भुट्टी बनवासी की रेखा। हे राम, तुम्हारे बच स्थल पर है जनक दुलारी का भास लिखा। हे राम, तुम्हारे चरण मध्य की रेखाओं में है हनुमान शादाश लिखा। हे राम, तुम्हारी दाई भुट्टी पर पिता मरण और इस लंका पति का नाश। लंगे चिंतित क्यों रहे हो? राम, वैसे चिंता का तो विषय है, लेकिन मुझको चिंता नहीं है। चिंता होगी तो आपको जो कार्य आपको करना है। मुझको कैसी है चिंता जब हाथ हाथ के मरना है। लेकिन एक बात ध्यान रहे प्रभु, मेरे ही कारण मधुसूदन इस भूतल पर आए। दशरथ के यज्ञ प्रतीक्षक बन निज 4 अंश प्रगटाए। विश्वामित्र यज्ञ बहाना था, तार का स्वभाव हरण किया। भगतार अहिल्या नारी को मारीच पठायो शर्मिला। हे राम, निमंत्रण देता हूं सीधे कर्ण का चलेगा। मेरी मोक्ष पिटारी को हे धरण धूल साथ लाना। फिर याद रहे, छल से बल से या रथ कौशल से सीता को हर ले जाऊंगा। भटकाऊंगा राम, तुम्हें दारुण दुख खूब रुलाऊंगा। पर याद रहे भगवान, जब मैं सीता का हरण करूं, प्रभु प्राण मेरे हर लेना तुम। जैसी सभा यहां लगी मेरी, बस वहां लगा देना तुम। और ध्यान रहे राम, मेरे जीते जी लंका में मेरी मत आना। मेरे मरने के पश्चात तुम आकर के मेरे बड़े भाई मेरे भाई विभीषण को राज अवश्य देना। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। हे राम, ये बैर नहीं अनुराग। हे राम, ये बैर नहीं अनुराग है, ये मेरे मुक्ति का मार्ग है। लोग देखा करते हैं बाहर से ही मेरे अत्याचारों को, लोग समझ नहीं सकते लंका के उपकारों को। कह दूंगा बाकी बातें शामिल, तुम जानो या हम जाने, इस माया में घिरी हुई दुनिया ये भेद भला क्या पहचाने। हे राम, अब आप अपने आसन पर बैठो और मैं अपनी लंका को जाता हूं। जाऊंगा, अगर दशरण है नाम मेरा, बस सीता को लगाए बारस दिखाऊंगा। बस शंकर भगवान की जय। प्रभु, ये मेरी आंखें क्या देख रही हैं? इतने महान महान योद्धा, महान महान राजा आते हैं और अपनी बकबक फैलाकर चले जाते हैं। कुछ समझ में नहीं आता है। हे दीप देव के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है? हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। यदि ऐसा पता मुझे होता तो ये बेबसी नहीं होती। ना करते प्रतिज्ञा अगर मैं
तो ऐसी हंसी नहीं होती। गर तोड़े अपने प्रण को तो धर्महान है, लज्जा है। पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करें हमारा बस क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, आसरा छोड़ प्रस्थान करो। दुख हमें दिया है दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह अब लिखा नहीं विधाता ने। बस बस राजा जनक कराला जरा सी बात का वीरों का मान कराला जो फिर जब बदन तुम्हारे तिगे में करते हैं खान झूठे को कच्चियों बहुत सारी क्या एक एक शेर छाती पर एक तुम्हारी थाली पर सबको अम्मानित कराला तो इनकी ही मैदानी पर सच्चे वीर सच्चे होता अम्मान नहीं सह सकते हैं जिनके सुनने का काम नहीं हुआ जो कैसे रचा है और उस सिरा क्या होता है कोई अंकित कहता है सब बच भरे छूटे पीछे पीलो सुनाले अब मैं अंताप कर कहता हूँ भैया आदेश आपका पाँव में तो इस धुएं की क्या विशाल पूरा हम उठाओगे तंत्र में बाजू तोल लाओ तारों को सूर्य की तरह पीस करोगी वो पृथ्वी और पहाड़ को एक धनुष बनाना स्वीकार गया तिनके की जिंदगी में है सैकड़ों तो मैं तो उतना भूत होली में है कान आसन ग्रहण कीजिए। मोबाइल उठाओ। राम उठो राम बंदो पर चापा अब मेरे कहूँगा जाओ है अब मेरा ये आदेश है कि ये जो है चिंकी का धनुष है इसको जो हम खाइए ये मेरा आदेश है और महाराज विजयराज के प्रण को पूरा कीजिए। जब क्या हो रहे हो इसलिए हाथ में धनुआ है धनुआ पर बात कर रहा शत्रु सावधान तो और का क्रोध बढ़ रहा इसलिए मेरे भैया अब धनुष का खंडन करने जा रहे हैं अब सब लोग सावधान हो जाओ। अब अवसर संभ कृपा का हो तुम शिव शंकर के प्यारे हो अपने कारुणता का ध्यान करो तो पूर्ण काज हमारे हो। हे शंभुनाथ गर्दानी ये राम शरण में आया है अपनी कारुणता का त्याग करो इस कारण से झुकाया है। हे सखी कहिए सखी। देखिए विश्वामित्र भी मेरी हंसी कराने को उतर आए हैं और ये बालक धनुष उठाने जाते हैं। हे सखे इस समय राजा को उठ कर ना कोई समय जाता है। हे सखे इस समय राजा को
महाराज को कोई ये नहीं समझाता कि ये बच्चे इस युग कहाँ हैं। सच कहती हो सखी। कुल दे